हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ पे क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर बिस्ट, हेल्थ जर्नलिस्ट। आज कहाँ से आपसे बात कर रहा है? मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊँ बेल्ट के हल्द्वानी, जिसे कुमाऊँ का लॉन्च पैड भी माना जाता है, उसके पास में ही एक हमारा तीर्थ स्थल है जिसे चित्रशिला घाट कहा जाता है, जो रानीबाग में है। शिव का द्वार है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि देवों के देव महादेव क्या हैं, हम सबको मुक्ति देने वाले देव हैं। तो महादेव का जो द्वार है, यहाँ पे जो ऊर्जा है, यहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, तो यहाँ पर आते ही ऐसा लगता है कि हम साक्षात महादेव के पास में अभी पहुँच चुके हैं। दोस्तों, महादेव के द्वार में या तो आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब जगहों पे जाकर के, क्योंकि महादेव के अनेकों द्वार हैं उत्तराखंड में। महादेव ने कई जगह तपस्या की, बद्रीनाथ में की, केदारनाथ में की, मुक्तेश्वर में की, जागेश्वर में की, और उसी प्रकार देवादिदेव महादेव चित्रशिला घाट काठगोदाम के पास में चित्रशिला घाट रानीबाग है। तो रानीबाग में भी क्या है, महादेव का एक क्या है, तीर्थ स्थल है। कत्यूर देवताओं का भी यहाँ एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मुक्ति द्वार भी है। हल्द्वानी बेल्ट में, कुमाऊँ बेल्ट में यदि किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, अंत्येष्टि हो जाती है, वह परमपिता परमात्मा को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो परमपिता परमात्मा में लीन हो जाता है, तो उसे इसी घाट के ऊपर क्या किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैं यदि सबको कहता हूँ, यदि आपको बहुत घमंड है, यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है, आप ज़रूर और ज़रूर एक बार इस चित्रशिला घाट पर आइएगा और कुछ समय बिताइएगा, क्योंकि आपका पैसा, हमारा पैसा, आपका, मेरा, पराया जो भी है ना, वो अंत में कहाँ विलीन हो जाना है, वो यहीं पे विलीन हो जाना है। बहुत ही विहंगम स्थल है। और जैसा कि ऋषिकेश को आप जानते हैं, ऋषिकेश की तर्ज में ही यहाँ पे है ना, इस पर्यटन स्थल को, ये पर्यटन स्थल भी इसको माना जा सकता है। देवों की धरती है और कत्यूर देवता का यहाँ पर वास है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्या नाम कहते हैं, महादेव का एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। आने वाले समय में यदि हमारी क्या नाम कहते हैं, भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा, तो हम ज़रूर और ज़रूर सरकार के पास में इस प्रकार के प्रपोजल को लेकर के जाएंगे और यहाँ पे एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, विकसित करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कितना विहंगम स्थल है, प्रकृति के बीच में है। जो ये नदी है, ये अंत में जाकर के गंगा नदी में विलीन हो जाती है ना। जो ये गौला नदी है, अंत में जाके गंगा में विलीन हो जाती है। जो यहाँ पे जिसका अंतिम संस्कार होता है, वो कि उसकी गंगा माँ के द्वारा उसकी क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। और बड़ा ही रोचक स्थल है और बड़ा ही दिव्य स्थल है। आप कभी भी अगर देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं, यदि आपको काठगोदाम हल्द्वानी के आसपास में अभी कुछ समय रहने का मौका मिलता है, आप ज़रूर और ज़रूर चित्रशिला घाट पर आकर के है ना, और अपने मन को क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको ले चलूँगा कुछ ऐसी जगहों पे देवभूमि उत्तराखंड के, जहाँ शायद ही किसी ने इसके बारे में क्या होगा बताया होगा। क्योंकि दोस्तों, बचपन से ही मैं बड़ा जिज्ञासु रहा हूँ और मैं नई चीज़ों की खोज करने में मेरा बड़ा रोचक मेरा वो रहता है। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि यार ये रानीबाग की वीडियो क्यों बना रहा है ना। देवभूमि उत्तराखंड में तो बहुत अच्छी जगह हैं, नैनीताल, सातताल, भीमताल। तो दोस्तों, वो सब जगहें हैं, पर्यटन स्थल है, बट जहाँ से आपको क्या मिलता है, जहाँ से आपको चैन मिलता है, सुकून मिलता है, आध्यात्म मिलता है। तो दोस्त, वहाँ पे सबसे पहले अगर जीवन में आपने तरक्की करनी है, तो आपको आध्यात्म के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको इस सच्चाई को जानना पड़ेगा। जो ये सच्चाई है ना, जीवन की जो सच्चाई है, आप जो देख रहे हैं दूर, आज कोई व्यक्ति क्या नाम कहते हैं, पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, उनके पारिवारिक जन आए हुए हैं उनके अंत्येष्टि के लिए, और किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस होता है वो सभी को पता है ना।
तो इसके बारे में ज़्यादा बातें तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देव कार्य है। और क्योंकि आज उनकी जो अर्थी है वो यहाँ से भगवान के पास में जा रही है, इसके बारे में हमारी औकात ही नहीं है कुछ बात करने की। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो दोस्तों, मस्त रहो और ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करो, है ना। कौन कहता है। हाँ, तो दोस्तों मुश्किलें दिल की गहराई आजमाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किलें दिल की गहराइयों को आजमाएंगी, स्वप्न के पर्दे निगाहों से उठाएंगी। मुश्किलें दिल की गहराइयों को आजमाएंगी, स्वप्न के पर्दे निगाहों से उठाएंगी। तुम गिरकर कभी हार मत मानना मेरे भाइयों, तुम गिरकर कभी हार मत मानना मेरे भाइयों। ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर और ज़रूर इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना। और वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। वीडियो का क्या नाम कहते हैं, मेरा ये दूसरा चैनल है। पहला चैनल मेरा वॉरियर विश के नाम से है, जिसमें काफ़ी सारी ऊल जलूल चीज़ें हैं। और ये मेरा दूसरा चैनल है और इसको मैं आध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। और देखते हैं परमपिता परमात्मा की जो कृपा होती है ना, और वो तो होगी ही होगी। भगवान के साथ जो कनेक्शन है ना हमारा, वो बचपन से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है, तो वो तो होगी ही होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियोज़। यार दोस्तों वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ, मज़ा आएगा। और ऐसा नहीं है कि आज बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, है ना, ऊल जलूल चीज़ें, अपने घर की चीज़ें, कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने थार खरीद ली, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया। तो दोस्तों लेके कहाँ जाओगे, है ना। तो अंत में आना तो यहीं पड़ेगा, अंत में आना तो यहीं पड़ेगा। हमारे पास आज के तारीख में बिल्कुल कुछ नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ भगवान के साथ कनेक्शन चाहिए और एक खुशहाल और एक स्वस्थ ज़िंदगी चाहिए, एक स्वस्थ परिवार चाहिए, एक अच्छा रिलेशन चाहिए, आप जैसे दोस्त चाहिए। और इससे अलावा और ज़िंदगी में चाहिए क्या। 2 वक्त की रोटी तो हमको भारत सरकार दे ही देती है, और इसके अलावा क्या चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय। माँ तुझे सलाम इस चैनल का नाम है, तो माँ तुझे सलाम। जो लोग भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, माँ तुझे सलाम को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।